कहते हैं कि जो मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कर लेता है उसको और उनका पूजन कर लेता है, कहते उसको माता के गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़ता। मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन की महिमा का भी वर्णन है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का चरित्र हम कल कह चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में श्री कार्तिकेय जी महाराज रूस कर चले गए थे। गणेश जी का ब्याह हो गया और 2 बालक भी हो गए और ये पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नारद जी से पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम शंकर जी के 2 पौत्रों का जन्म हुआ है महादेव जी के, उनके उत्सव की मिठाई खा के आ रहे हैं। अरे हम तो यही हैं, पौत्र कहाँ से होगा? बोले आप तो गए घूमने फिरने परिक्रमा देने, गणेश जी है ना उनके 2 पुत्र हुए हैं, उनका उत्सव मना के आ रहे हैं। अरे बोले आप परिहास क्यों करते? बोले परिहास नहीं, सत्य बात। सारी घटना नारद जी ने सुना दी कि तुम तो परिक्रमा करने चले गए और उन्होंने भगवान उमा महेश्वर की ही परिक्रमा कर ली। कहा महाराज आपकी परिक्रमा करने से तो अनंत ब्रह्मांडों की परिक्रमा हो गई। भोले बाबा ने उनका ब्याह कर दिया और बालक का जन्म भी हो, 2 बालक हो गए, लक्ष्य और लाभ। नाराज हो गए, बोले हमको अब मिलना ही नहीं भगवान से, अब जा रहे हैं। नाराज होके चले गए। यहाँ वर्तमान में मल्लिकार्जुन हैं, यहाँ बैठकर वो तप करने लगे। पार्वती जी बोली हम बिना कार्तिकेय के रह नहीं सकती हैं। तब भोले बाबा वहाँ पधारे। भगवान के आते भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, मल्लिकार्जुन के रूप में। यहाँ मल्लिका नाम भगवान भगवती पार्वती जी का है और अर्जुन, अर्जुन माने होता अत्यंत सौम्य सरल शांत, ये भगवान शिव का नाम है। दोनों मिलाकर मल्लिकार्जुन होते हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है कि तद्दिनम ही समारिंभ मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैकम प्रसिद्धम भुवनत्रये। ये ऐसा शिवलिंग है जो आधा शिव है और आधा पार्वती का स्वरूप है। एक साथ उमा महेश्वर ही मल्लिकार्जुनम के रूप में विराजमान हैं। तब कार्तिकेय जी नाराज थे, वो और आगे बढ़ गए। 12 कोस दूर और चले गए। ऋषियों ने कहा इतने नाराज मत हो, यहीं रह जाओ। तो आज भी 12 कोस दूर भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। अमावास्या को शंकर जी दर्शन करने आते हैं, मिलने आते हैं उनसे, और पूर्णिमा को भगवती पार्वती मिलने आती हैं। इसलिए अमावास्या पूर्णिमा को मल्लिकार्जुन का दर्शन करके और वहाँ कार्तिकेय जी के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं तल्लिंगम यस्समीक्षेत ससर्वै किल विषयरपि मुच्चेत नात्र संदेहो सर्वान कामान वाप्नुयात्। जो भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। कहते हैं कि जो मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कर लेता है उसको और उनका पूजन कर लेता है, कहते उसको माता के गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़ता है। ऐसी महिमा है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। धन धान्य समृद्धि प्रतिष्ठा आरोग्य जो चाहे सो मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा से प्राप्त हो जाता है। हम लोग तो जब मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने गए तो बड़ी कृपा हुई। कोई उत्सव चल रहा था, दक्षिण में उत्सव खूब होते हैं और दक्षिण के मंदिरों में बड़ी मर्यादा है, वहाँ सब लोग मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते।
बाहर से ही राम राम हो जाती है। पहले तो उत्सव में सम्मिलित रहे, मन में बड़ा भाव था कि भगवान निकट बुलावें, भीड़ बहुत थी। भोले बाबा की कृपा समझो। एक अर्चक महानुभाव आए, बोले स्वामी जी कहाँ से? वृंदावन से। तो शिला कपड़ा तो हम लोग पहनते ही नहीं। तुरंत बोले आप और एक दो संत जा सकते हैं, कोई बात नहीं। उन लोगों के साथ चले गए भीतर। अब वहाँ पूजा क्या करें, जल तो था नहीं, क्यों इतनी भीड़ में वो था, वो यहाँ जल चढ़ता नहीं, भीतर जा नहीं सकते। वो ठाकुर जी की बड़ी लीला, वृंदावन की ठाकुर जी की जो गैया है उनका सुंदर घी, एक कमंडल भर के घी था। वो घी तो इसलिए था कि हवन करना तो घी, और बाहर का तो घी तेल लेना नहीं है। मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छा हुआ, घी का अभिषेक करने से दूध दही सब उसी में आ गया। घी से ही तो सब, दूध से ही तो सब बनता है। घी तो अंतिम सार वस्तु है, और घृताभिषेक की बड़ी महिमा भी है। तो फिर पूरा कमंडल भर के घी नमस्ते रुद्रमन्य तो देखवे नमः करके सब उनको अर्पित कर दिया गया। कलाती